बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे एहसास पर बात करेंगे जो शायद बहुत से लोग दिल में छुपाए रखते हैं मगर ज़बान पर नहीं लाते, और वो ये है, मुझे अल्लाह से दूरी क्यों महसूस होती है। कभी आपने महसूस किया है कि आप नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं जड़ता, आप दुआ करते हैं मगर अंदर एम्प्टीनेस रहती है, आप जिक्र करते हैं मगर सुकून नहीं आता, आप कुरान सुनते हैं मगर असर कम हो गया है। और फिर इंसान सोचता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? मैं इतना दौर कैसे हो गया? मैं वापस क्यों नहीं आ पा रहा? ये सवाल कमजोरी की अलामत नहीं है, ये दिल की बेदारी की अलामत है। क्योंकि जो दिल वाकई दूर हो जाता है वो अपनी दूरी को महसूस ही नहीं करता। सबसे पहले, दूरी हमेशा अल्लाह की तरफ से नहीं होती। ये बहुत अहम बात है। हम अक्सर महसूस करते हैं कि शायद अल्लाह हमसे दूर हो गया है, मगर हकीकत यह है, अल्लाह बंदे से दूर नहीं होता, बंदा खुद दूर हो जाता है। अल्लाह हमेशा करीब है, हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है, हमेशा बुलाता है, मगर दिल आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक से हटने लगता है। और फिर इंसान को लगता है कि शायद अल्लाह दूर हो गया है, हालांकि असल में डिस्टेंस दिल के अंदर पैदा हुई होती है। एक गफलत आहिस्ता आहिस्ता दिल को दूर कर देती है। दूरी हमेशा एक दिन में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता होती है। थोड़ा जिक्र कम हुआ, थोड़ी दुआ कम हुई, थोड़ी तवज्जो कम हुई, थोड़ी दुनिया ज्यादा हो गई, और फिर एक दिन इंसान को महसूस होता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। गफलत यही करती है, ये इंसान को फौरन गिरा नहीं देती, ये इसे आहिस्ता आहिस्ता दौड़ ले जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, गफलत अक्सर नॉर्मल लगने लगती है। दो गुनाह दिल पर पर्दा डाल देते हैं। ये एक बहुत हसास मगर सच्ची हकीकत है। हर गुनाह फौरन इंसान को तबाह नहीं करता, मगर हर गुनाह दिल पर एक हल्की सी तह डाल देता है। पहले दिल रिएक्ट करता है, फिर कम करता है, फिर खामोश हो जाता है, और फिर इंसान वही सब कुछ कर रहा होता है, मगर अंदर से कनेक्शन कम हो चुका होता है। इसीलिए बाज औकात दूरी का हल मोटिवेशन नहीं होता, तौबा होती है। 3, हम अल्लाह को याद कम करते हैं, दुनिया को ज्यादा। दिल एक वक्त में सिर्फ एक चीज से गहराई से जड़ सकता है। अगर पूरा दिन इंसान का दिल दुनिया में लगा रहे, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, स्ट्रेस, एंटरटेनमेंट, एंडलेस स्क्रॉलिंग, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज का आदी हो जाता है। फिर जब इंसान नमाज दुआ में आता है तो दिल को अल्लाह की तरफ शिफ्ट होने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो पहले ही किसी और डायरेक्शन में भरा हुआ होता है। 4, हम इबादत करते हैं मगर दिल शामिल नहीं होता। ये भी एक कॉमन स्ट्रगल है। इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, कुरान पढ़ रहा होता है, जिक्र भी कर रहा होता है, मगर सब कुछ सरफेस पर हो रहा होता है। दिल इंगेज नहीं होता, अटेंशन नहीं होता, प्रेजेंस नहीं होती। और फिर इंसान सोचता है, मैं कर तो सब रहा हूं, फिर भी दूर क्यों हूं? क्योंकि इबादत सिर्फ अमल का नाम नहीं, इबादत दिल की हाजिरी का नाम है। 5, बाज औकात हम सिर्फ अल्लाह से नहीं, फीलिंग से जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत सटे मगर अहम बात है। कभी कभी हम अल्लाह को नहीं, एक खास फीलिंग को ढूंढ रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें सुकून महसूस हो, हमें इमोशनल लगे, हमें कुछ स्पेशल फील हो,
اور اگر وہ نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ کنیکشن نہیں ہے، مگر اللہ سے تعلق ہمیشہ فیلنگز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی سب سے سچا تعلق وہ ہوتا ہے جہاں آپ کچھ خاص محسوس نہیں کر رہے مگر پھر بھی رکے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ سے دوری محسوس ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ یہی اصل سوال ہے۔ ایک، خود سے سچ بولے۔ پہلا قدم یہی ہے، ہاں میں دور ہو گیا ہوں، یہ مان لینا کمزوری نہیں ہے، یہی واپسی کی شروعات ہے۔ دو، توبہ کو ڈیلے نہ کریں۔ آپ کو پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہیں کرنا، آپ کو بس واپس آنا ہے۔ کہیں اللہ میں کمزور ہوں مگر میں تیرے پاس آیا ہوں، یہ سچائی دل کو نرم کرتی ہے۔ تین، ذکر کو واپس لائیں ایون اف اٹ فیلز ایمپٹی۔ شروع میں شاید کچھ محسوس نہ ہو مگر کنٹینیو کریں۔ استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ دل کو وقت لگتا ہے مگر وہ واپس آتا ہے۔ چار، خاموشی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ہر وقت شور دل کو تھکا دیتا ہے۔ کچھ وقت بغیر فون، بغیر میوزک، بغیر ڈسٹریکشن، صرف آپ اور آپ کا دل، یہیں سے کنیکشن دوبارہ بنتا ہے۔ پانچ، چھوٹے سٹیپس کو کم نہ سمجھیں۔ ایک سچی دعا، ایک نرم سجدہ، ایک آنسو، ایک گناہ چھوڑنا، ایک لمحہ سنسیئرٹی کا، یہ سب دل کو واپس لاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ سے دوری محسوس ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ یہی احساس اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ مردہ دل اپنی دوری محسوس نہیں کرتا، اور یاد رکھیں اللہ آپ سے دور نہیں ہے، آپ بس واپس آنا بھول گئے ہیں، اور واپسی ہمیشہ ممکن ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے وزڈم ہرائزن، جہاں ہم صرف معلومات نہیں بلکہ دل کی بیداری تلاش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قریب کر دے، ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے، اور ہمیں بار بار اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔